नमस्कार सांग माने बहुत दिन पर पुणी थरे नुआ वीडियो रे मोर चैनल टीच माय गर्ल को समस्त को स्वागत जनाऊँ। सांग माने आजिर एही वीडियो रे आमे पढ़िबा दशम श्रेणी हिंदी बहिर गोटिए कविता पढ़िबा सांग माने। तेणु सांग माने जदि वीडियो रे नुआ करी विजिट करछंती ताहे निहाती भाव रे गोटिए गोटिए लाइक तो निहाती भाव रे कर देबे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनमोल वाणी का जो लास्ट कविता, जो पद्य विभाग 10वीं कक्षा का हिंदी सौरभ का जो अनमोल वाणी जो हम पढ़ रहे थे, उसका जो लास्ट कविता रहीम के दोहे के विषय में ही आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो पहले दोस्तों चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम जानेंगे रहीम जी के बारे में कुछ बातें। उनका जन्म कब हुआ था, कैसे हुआ था। दोस्तों पहले जानेंगे हम कवि परिचय। इस जो आज हम पढ़ेंगे इस जो कविता में जो दोहे रहीम जी के, तो रहीम का पूरा नाम क्या था दोस्तों? रहीम जी का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना है। उसका पूरा नाम क्या था दोस्तों? अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 1556 में उनका जन्म हुआ था। किसका? आज हम जो पढ़ेंगे इस कविता या दोहे का जो कवि हैं उनका जन्म हुआ था 1556 में। सन 1556 में हुआ था उनका जन्म। वे अकबर के अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे। वो किसके पुत्र थे रहीम जी? बैरम खां के पुत्र थे। वे मुगल सम्राट, हम तो इतिहास में पढ़ चुके हैं दोस्तों, अकबर जो मुगल सम्राट थे अकबर, उस समय के जो शासनकाल के समय जो रहीम दास जी जो खान परिवार के हैं, जो मुसलमान परिवार के होते हुए भी हिंदू धर्म और संस्कृति के बहुत आदर करते थे दोस्तों। वे अकबर के अभिभावक माने उस समय अभिभावक यानी उसका जो गार्डियन जैसे अभिभावक बैरम खान के पुत्र थे। किसका नाम? बैरम खान के पुत्र थे रहीम जी। शाही महल में उनका बचपन बीता। बाद में उन्हें गुजरात की सूबेदारी पद भी मिली। किसको? रहीम दास जी को। रहीम कौन कौन सा भाषा जानता था दोस्तों? रहीम अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। वे हिंदू संस्कृति और भक्ति भावना से बहुत मात्रा से प्रभावित हुए थे। उन्होंने दरबार का शाही ठाठ देखा है। वे बड़े पद पर काम करते थे, लेकिन उनके मन में कभी गर्व का भावना कभी जागृत नहीं हुआ था। वह कभी वो गर्व नहीं करते थे। आम जनता के जीवन को देखा नज़दीकी से, वो बहुत अच्छी तरह से देखा था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वीर और दानी व्यक्ति थे। तो कैसे उनका जो आचार व्यवहार कैसे थे दोस्तों? उनका सहृदय अर्थात कहने का मतलब वो हर व्यक्ति के साथ समान रहते थे, हर व्यक्ति को समानता की ओर उन्होंने देखा करता था। रहीम एक सहृदय, स्वाभिमानी, वो कभी स्वार्थी नहीं थे, निस्वार्थ पर उनके मन में जो भाव था। वीर और दानी व्यक्ति थे। कौन दोस्तों ना? इसका जो आज हम पढ़ेंगे जिस कविता का कवि रहीम दास जी। साधारण मानव के प्रति उनके मन में बड़ा प्रेम था। उनके दोहों में अनुभूति की गहराई मिलती है। भक्ति, नीति, वैराग्य, श्रृंगार जैसी बातों उनकी रचनाओं में पाई जाती है। रहीम काव्य के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें से रहीम रत्नावली, रहीम विलास, प्रामाणिक इत्यादि है, जो बहुत मात्रा से जो अपने लेखनी से लोगों को प्रेरित किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम अब शुरू करेंगे रहीम दास जी के दोहे को हम पढ़कर उसका अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर जब वीडियो अच्छी लग रहे थे दोस्तों जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कुछ दोस्तों रहीम जी के बारे में तो हम कुछ खास बातें जान ले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हम उनके दोहे को पढ़ते हैं और उनका अर्थ समझते हैं। उनका जो दोहे में क्या अनमोल वाणी या अनमोल रत्न उनके जो लेखनी दोहे में
है। तो चलिए दोस्तों उनका दोहे को हम पढ़ते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियंग ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमन पर उपकार के, करत न यारी बीच, मांस दिए सीवी भूप ने, दिन ही हाड़ दधीची। तो दोस्तों कविता के हम पहले जो दोहे को हम उसका अर्थ समझते हैं और कवि रहीमदास जी ने क्या कहते हैं उसका अर्थ भी हम समझेंगे। उसका अर्थ क्या, अनमोल रत्न यानी अनमोल वाणी कौन सा है उसका लेखनी में, तो चलिए जानते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियंग ही न पान। तो दोस्तों तरुवर का मतलब क्या है, तरुवर यानी पेड़ यानी वृक्ष। तरुवर का मतलब क्या है दोस्तों, और तरुवर का अर्थ पेड़ या वृक्ष। उसी तरह सरवर का मतलब क्या है, सरवर यानी पुष्करणी यानी तालाब, पियंग यानी पीता है, पान यानी पानी। तो दोस्तों इसका अर्थ कवि रहीमदास जी का समझाते हैं क्या, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियंग ही न पान। तो दोस्त कवि रहीमदास जी ने क्या कहते हैं, तरुवर यानी पेड़ या वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाता है, फल उगाता है, फल को दूसरे को लिए छोड़ देता है, दूसरों लोग ही वो फल को खाते हैं। तो तरुवर फल नहीं खात है, अर्थात कहने का मतलब है पेड़ कभी अपने फल को नहीं खाता है, उसी तरह ठीक सरवर भी अपने पानी को कभी नहीं पीता है। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या, ये दोनों दूसरों को भलाई के लिए, दूसरों को परोपकार के लिए ही अपने जो महान कार्य करते हैं। सरवर पियंग ही न पान, सरवर भी यानी पुष्करणी या तालाब भी कभी अपने पानी नहीं पीता। ये दोनों दूसरों के लिए फल और पानी अपने आप को बचा कर रखते हैं, क्योंकि अगर कोई भूखा फल खाता है तो उसका भूख मिटता है, उसका आनंद मिलता है, संतोष। उसी तरह कभी प्यासे को भी प्यास लगे तो तालाब के पास जाकर पानी प्यास कर अपने प्यास बुझा सकती है। उसी तरह कवि रहीम जी ने कहते हैं, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या है, कही रहीम। उसी तरह कवि रहीमदास ने कहते हैं, इसीलिए दूसरों को भलाई के लिए कौन, कवि रहीम जी ने भी, इसका कहने का मतलब है कवि, लेखक, प्राबंधिक अपने ज्ञान, अपने भलाई की बातें को अपने पुस्तक में एकत्रित कर, यानी एकत्रित संपत्ति यानी जो संपत्ति की तरह, संचय यानी संग्रह कर माने एकत्रित कर, सुजान यानी उत्तम लोगों के लिए, हितकार के लिए, कार्य यानी हित यानी अच्छाई कार्यों के लिए संपत्ति को एकत्रित करके अपने पुस्तक या ग्रंथों में संग्रहित करके कोई कवि, लेखक संग्रहित करके रखते हैं। तो कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तो उसी तरह कवि रहीमदास जी ने भी कहते हैं क्या, दूसरों को भलाई के लिए संपत्ति को संचय करके रखते हैं, क्योंकि उसके लिए परोपकार करने का जो महान कार्य, महान काम होता है, जो अर्थ के लिए जो पेड़ और सरोवर को अच्छी तरह से उसका उदाहरण देकर समझाया है, कौन ना, कवि रहीम जी ने। तो देखते हैं दोस्तों, तो समझ गए होंगे। तो इस दोस्तों अब देखते हैं दोहे नंबर 2 में कवि रहीम जी ने क्या कहते हैं। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई, कहां करे तलवारी। रहीमन का है, रहीमदास जी ने जो कहते हैं, उनका कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, बड़ेन का अर्थ है बड़े लोग, लघु यानी छोटा, लघु यानी क्या है दोस्तों, लघु यानी क्या है, लघु यानी छोटा, बड़ेन यानी
बड़े लोग, दीजिए डारी। डारी का अर्थ क्या है दोस्तों? डारी का यानी डराना या फेंकना। तो दोस्तों रहीमदास जी का कहने का मतलब है रहीमन देखी बड़ेन को। कवि रहीम का कहने का अर्थ है दोस्तों क्या? रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तो दोस्तों इसका कहने का अर्थ क्या है? अगर आपके बड़े बड़े लोग मित्र है, छोटे लोग भी हैं, दोस्ती उसके साथ दोस्ती है या मित्र है, तो आप कभी छोटे लोगों को, लघु यानी छोटे लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि इस समाज में, इस मनुष्यिक समाज में, जो मनुष्यता की जो समाज है, उस समाज में छोटे लोग बड़े लोग दोनों के समान यानी बराबर आवश्यकता पड़ती है। कभी समय अनुसार कभी छोटे लोगों की आवश्यकता पड़ती है, कभी बड़े लोगों को भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोनों का महत्व अलग अलग है दोस्तों। इसके कहने का मतलब है जो कवि रहीमदास जी कहते हैं। इसीलिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर हमें समझाया दोस्तों क्या? जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। जो समझाया है अच्छी तरह से दोस्तों क्या? जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। अर्थात इसका कहने का मतलब है दोस्तों, अगर जिस जगह पे सुई का काम है, सुई यानी जो छोटा सा जो चीज, सुई तो जानते हैं दोस्तों क्या? सुई। अगर जहां सुई का काम है वहां अगर हम तलवार को लेकर आते हैं तो तलवार कुछ काम का नहीं है। तो इसके कहने का मतलब है जैसे, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जहां छोटी सुई की ज़रूरत पड़ती है यानी आवश्यकता पड़ती है, वहां आपके पास अगर तलवार है तो उससे कुछ काम नहीं होगा। कुछ काम होगा क्या? नहीं। इसीलिए दोनों का, सुई का महत्व, जहां समय अनुसार सुई का भी महत्व बहुत अलग है, उसी तरह तलवार का भी महत्व समय अनुसार उनका भी अलग आवश्यकता पड़ती है। इसके कहने का अर्थ है दोस्तों किसका ना? कवि रहीमदास जी का। तो चलिए दोस्तों हम जाते हैं दोहे नंबर 3 पर। रहीम जी ने क्या बोलते हैं? रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सीवी भूप ने दिन ही हाड़ दधीची। तो दोस्तों क्या लिखते हैं रहीमदास जी ने? रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, मांस दिए सीवी भूप ने दिन ही हाड़ दधीची। तो कवि रहीम कहते हैं कि केवल जहां दोस्ती या मित्रता है तो वहीं उपकार नहीं किया जा सकता। केवल दोस्तों में या मित्र में उपकार नहीं किया जा सकता है। अगर हम निस्वार्थपर व्यक्ति हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हर किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर हमें उनको भलाई करना चाहिए, उनको उपकार भी करना चाहिए, अच्छे काम के लिए उनको कुछ साथ भी देना चाहिए, चाहे सुख के समय हो या चाहे दुख के समय हो। तो कवि रहीम जी कहते हैं केवल जहां दोस्ती या मित्रता है वहां उपकार नहीं किया जा सकता। रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच, यारी यानी दोस्ती। तो कहने का मतलब है कवि रहीम जी का कहने का, बड़े लोग क्या मित्रता, जहां दोस्ती या मित्रता है उपकार नहीं किया जाता है। उसी तरह परोपकार तो किसी के साथ भी किया जा सकता है समय अनुसार। हमें अगर कभी भी कहीं भी किसी भी स्थान पर अगर आवश्यकता पड़े तो समय अनुसार हमें दूसरों को भी उपकार करना चाहिए व उपकार कर सकते हैं, दूसरों को परोपकार भी कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है रहीमन पर उपकार के करत न यारी बीच का इसका कहने का अर्थ है दोस्तों। उसी तरह मांस दिए सीवी भूप ने दिन ही हाड़ दधीची। तो दोस्तों इसके कहने का मतलब कवि रहीम का, जैसे सीवी राजा ने, जो सीवी राजा एक महान न्यायकारी शासक दानी राजा थे। कौन ना? सीवी भूप ने। भूप यानी राजा। तो मांस दिए सीवी भूप ने, तो एक अच्छी कहानी है दोस्तों। जब इंद्र को पता चलता है, इंद्र और अग्निदेव परीक्षा करने जाते हैं किसके पास? जो महान, वही सीवी राजा, महान दानी यानी
न्यायकारी शासक थे उस समय के, जो सीवी राजा, उसके पास परीक्षा करने जाते थे। वो कैसे में उसको न्यायकारी शासक या दानी राजा कहते हैं। इसी तरह देवराज इंद्र और अग्नि देवता ने जब उसको परीक्षा करने जाते हैं, किसके पास ना, सीवी राजा के पास, जब इंद्र ने बाज पक्षी के रूप धारण कर लेते हैं, अग्नि देवता ने कबूतर के रूप धारण करके इंद्र किसके पास जाते हैं ना, सीवी राजा के पास जाते हैं। जब सीवी राजा के पास जाकर बाज पक्षी अपने भूख में रहने का जो कहते हैं, उनके पास जो रखते हैं वाणी, तब सीवी राजा ने अपने मांस को दान कर देते हैं, अपने शरीर के मांस को दान कर देते हैं दोस्तों। क्योंकि जो महान परोपकारी राजा थे वो सुने थे, इंद्र सुने थे, अग्निदेवता भी सुनते, इसलिए परीक्षा करने के लिए जब गए थे तो अपने शरीर के अंग के मांस को काट कर भी सामने रख दिए थे बाज पक्षी के सामने। बाज पक्षी यानी कौन था ना, देवराज इंद्र था। उसी तरह दोस्तों दिन ही हाड़ दधीची, यानी दधीची एक जो महान ऋषि थे। उसी तरह दोस्तों जो परोपकार के लिए, अपने परोपर के भूख को मिटाने के लिए, जैसे सीवी राजा ने अपने शरीर के अंग के मांस को काट कर सामने रख दिया था, उसी तरह दोस्तों महान महर्षि ऋषि दधीची ने भी अपने शरीर को त्याग दिया था। क्योंकि ना दधीची ऋषि ने देवताओं के मदद के लिए अपने जो हड्डियों को दे दी, उससे क्या बनाया गया ना, ब्रज यानी अस्त्र बनाया गया। किसको मारने के लिए, जब देवताओं को परेशान करता था एक ना वृत्रासुर नामक जो राक्षस था, देवताओं को बहुत परेशान करता था, उसको मारने के लिए जब भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को कहा कि केवल उस राक्षस को दधीची ऋषि के अस्थि यानी हाड़ से बने हुए अगर अस्त्र से उसको मारा जा सकता है, जब यह सुना तो देवताओं ने ऋषि के पास जाकर यह बात सुनाई और ऋषि ने परोपकार के लिए, देवताओं को मदद के लिए अपने शरीर भी त्याग दिया था। यानी उसका जो शरीर जो अपने आप को प्राण त्याग दिया था, तब देवताओं ने उसके शरीर के जो अस्थि यानी हड्डियों से ब्रज बनाया और वृत्रासुर नामक राक्षस को मार गिराया था। तो देवताओं के शत्रु वृत्रासुर मारा गया। उससे दधीची को किसी लाभ की आशा नहीं थी, क्योंकि अपने जो शरीर को त्याग दिया था परोपकार के लिए, माने भलाई के लिए, इस विश्व को भलाई के केवल परोपकार की भावना थी उसमें दधीची। उसी तरह सीवी भूप ने भी अपने शरीर के जो मांस को काटकर सामने परोस दिया था बाज पक्षी के पास। इसे कहते हैं जो महान कार्य, जो कवि रहीमदास जी कहते हैं उसका जो अनमोल वाणी में। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।